उत्तर प्रदेश के मीरापुर गांव में एक गरीब किसान रहता था, जो कि बहुत गरीब और बहुत ईमानदार भी था। खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन किसान मुझे जल्दी से खाना लाओ। बहुत भूख लगी है। बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। लाओ जल्दी से खाना लेकर आओ। खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब उठते हैं, पत्नी कहती है, सुनो जी, आज घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या बनाऊं? आज आप काम पर भी नहीं गए हो। ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है भाग्यवान, मैं जाता हूँ काम देखने के लिए। किसान पूरा दिन आसपास के गांव में काम ढूंढता है, लेकिन उसको नहीं मिलता है। शाम को हार तक कर वापस आ जाता है घर पर। अरे मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। पूरा दिन से घूम रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। कल फिर से जाता हूँ। ठीक है जी, खाना खाकर सो जाओ। अगले दिन किसान एक सेठ के पास जाता है। मालिक, मुझे काम पर रख लो। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपका सारा काम करूँगा। जैसा भी काम आप दोगे मैं वैसा करूँगा। चलो ठीक है, तुम ये पैसे की पोटली लेकर जाओ और मेरे दोस्त राजू को ये हाथ में इसे देकर वापस आओ। और मुझे बता देना कि ये पोटली उसको तुमने दी या नहीं दी। ठीक है मालिक, मैं जैसा आप कह रहे हो वैसा ही करूँगा। अभी जाता हूँ। पोटली को लेकर किसान चल देता है। पास के गांव में वह धूप में चल रहा होता है। आसपास के कुछ गांव उसने पार कर दिए थे। वह सोचता है कि यहाँ पर किसान लोग हैं, तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जब वह आराम कर रहा होता है, इतने में ही वहाँ पर चोर आकर उसकी पोटली को लेकर चले जाते हैं। जब किसान उठता है तो चोर चोर कहकर चिल्लाता है और कहता है कि इसको मत ले जाओ, ये किसी की अमानत है। लेकिन चोर उसको लेकर चले जाते हैं। किसान रोता हुआ वापस घर की ओर आता है। कहता है, ये कैसी किस्मत है मेरी। एक काम मिला था, वो भी ढंग से नहीं कर पाया मैं। किसान सेठ को आकर सब कुछ बताता है। अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? उस पोटली में मेरी 1000 सोने की मोहरें थी, जिसको तूने गुम कर दिया। अब मैं बता तुम्हारा क्या इलाज करूं? मालिक मालिक, मुझ पर दया करो, रहम करो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। बस गलती से मेरी आंख लग गई थी। धूप की वजह से चलते चलते मैं थक गया था। इसके बदले तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे पास काम करना पड़ेगा। किसान शाम को आकर अपने घर पर सब कुछ बताता है। हे भगवान, और कितने दुख झेलने पड़ेंगे हमें। कब हमारी गरीबी दूर होगी? अगले दिन किसान सेठ के खेत में काम करने के लिए चला जाता है। वह काम करता और शाम को सेठ उसको एक वक्त का खाना देता। किसान लेकर घर पे आ जाता। दोनों लोग थोड़ा थोड़ा खाना खाकर खुश हो जाते। लगता है सारी दुनिया का दुख हमारे ही ऊपर आन पड़ा है। ना सही से खाना खा पाते हैं। अगले दिन फिर किसान उठकर सेठ के खेत में काम करने के लिए चला जाता। वहाँ पर उसको एक सोने की मोहरें मिलती। जब वो थोड़ी और बैल चलाता, कुछ देर बाद वहाँ पर बैलें रुकी और उसने देखा कि यहाँ पर कुछ अटक रहा है। अरे ये क्या? ये तो एक मटका लग रहा है। चलो ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। पानी पीने के काम आएगा। मैं घर पे ले जाता हूँ। किसान उस मटके को लेकर अपने घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे अरे देखो भाग्यवान, मैं के लेके आया हूँ। मुझे एक सोने की मोहर मिली है और एक मटका। अरे वाह, इस मोहर से तो हम कुछ दिन का राशन ला सकते हैं, जिससे हमारे घर की स्थिति कुछ ठीक हो जाएगी। जी हाँ भाग्यवान, इस सिक्के को लो और लेकर इसको इस मटके के अंदर रख दो और सुबह उठकर सामान ले आऊंगा मैं जाकर। ठीक है जी, मैं रख रही हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! देखो जरा कितने सारे सोने के सिक्के कैसे आए हैं यहाँ पर। देखो तो एक बार। अरे वाह, सच में इतने सारे सोने के सिक्के।
ये कैसे? ये मानो एक चमत्कार लग रहा है। मुझे तो ये कोई जादू का मटका लगता है। चलो मैं इसमें कुछ और चीजें डालकर देखती हूँ। अरे सच में टमाटर भी इतने सारे हो गए। और ऐसे ही पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर किसान सेठ के पास पहुंच जाता है और सेठ को कहता है, ये लीजिए मालिक, आपकी पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। हाँ लाओ लाओ, जल्दी से लेकर आओ जल्दी। फिर इसके बाद दोनों पति पत्नी अपना जीवन बहुत खुशी खुशी से व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी न रही, यहाँ तक कि वे गरीबों के लिए भी कुछ धन दान दिया करते थे। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल विलेज टीवी कार्टून को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।